माननीय मनिंदरजीत सिंह। शहीद तेरी मौत है इस वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठी इस चमन की जिंदगी। आदरणीय हमारे बड़े भाई प्रोफेसर संजय चुदरिया साहब, श्रीमती सुषमा चुदरिया साहब और हमारे पुलिस के सीनियर ऑफिसर श्री राजेंद्र बाबरे जी और मेरी बहन मैडम यादव जी, और जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ बहादुरी से काम किया श्री भानु प्रसाद जी, और देश की एकता और अखंडता, भारत माता की आजादी की रक्षा करते हुए हमारे जाबाज जवान, उनकी पत्नियां, मेरे भाइयों बहनों और मेरे साथियों, मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, कई कई जगह पे जाने का मौका मिलता है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, पर जिस यूनिवर्सिटी के अंदर, जिस कॉलेज के अंदर ऐसे बहादुर जाबाज, पुलिस के लिए, देश के लिए काम करने वाले या देश की एकता और अखंडता के लिए शहादत देने वाले के परिवारों को बुलाया जाता है, मैं उसी को सच मानता हूं, दूसरों को सच नहीं मानता हूं। नेताओं को तो सब बुलाते हैं, अलग अलग तरीके से बुलाया करता है, कोई मंत्री होगा, कोई एमपी होगा, कोई एमएलए होगा। असली ताकत ये है, असली ताकत हमारी ये शान है जो पे बैठे हुए हैं पीछे, जिन्होंने भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए शहादत दी, और सामने छत्रपति शिवाजी महाराज। मैं जरूर कांग्रेस से तल्लुक रखता हूं, पर अपनी विचारधारा को आजाद रखता हूं, उसमें कभी परवाह नहीं करता हूं। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम को अगर किसी ने जिंदा रखा है तो मैं बाला साहब ठाकरे के आगे सिर झुकाता हूं, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नाम है आने वाली जनरेशन तक भूलेगी नहीं, वो नाम उस व्यक्ति ने जिंदा रखा है जिसको हमेशा सलूट करता रहूंगा। हमारे भी पंजाब के अंदर महाराजा रणजीत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम उधम सिंह, जिन्होंने जलियांवाला बाग के जनरल डायर का बदला लिया था, हम उनके नाम को जिंदा नहीं रख पाए। शहीद आजम भगत सिंह का नाम तो दुनिया के कोने कोने में बच्चा बच्चा लेता है, पर जो हमारी एक सोच थी, हमारी जो राजनीतिक लोगों की सोच थी, उस पर हम पहरा नहीं दे पाए। जो पहरा दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम के ऊपर, वो कभी हम भुला नहीं सकते। मैं स्टूडेंट को एक ही बात कहना चाहूंगा, जिंदगी मौत न बन जाए संभालो यारो, मुश्किलों में है वतन। और आज हमारा पूरा देश आतंकवाद से जूझ रहा है। कभी पंजाब के अंदर मां कहा करती थी, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी बेटी, मेरा बेटा घर से निकला है, वापस आएगा या नहीं आएगा, आतंकवादियों की गोलियों और बम्बों का निशाना बन जाएगा। बेटा ध्यान से जाना, पति को कहना ध्यान से जाना, बेटी ध्यान से जाना, आतंकवाद बहुत है, कहां गोलियां लगेगी, कहां बम चलेंगे पता नहीं। और भगवान के आगे प्रेयर करा करती थी मां, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी शाम को टाइम पे घर आ जाए, प्रेयर करती थी। वो वक्त था पंजाब के अंदर। हमने पंजाब के अंदर तो आतंकवाद समाप्त कर दिया। हजारों पुलिस के जवानों ने सीने पे गोलियां खा के पंजाब के बहनों के सुहागों की रक्षा करते हुए, पंजाब के बच्चों को यतीम ना होते हुए उनकी रक्षा करते हुए अपने सीने पे गोलियां खा के शहादत तो दे दी। पंजाब में अमन शांति तो कर दिया, पर पूरे देश के अंदर आतंकवाद फैल गया। उसको कौन ठीक करेगा?
पूना के अंदर हमारे बच्चे कहां कहां से आ रहे पढ़ने के लिए, एजुकेशन लेते हैं, पूरी दुनिया में अपना नाम ऊंचा करते हैं, अपने भारत का नाम ऊंचा करते हैं। आतंकवादियों को पता था कि पूना से हमारे नौजवान तैयार होंगे, पूना से हमारे बच्चे देशभक्त बनेंगे, पूना में हमारे बच्चे कल्पना चावला बनेंगे जो दुनिया के अंदर इस भारत का नाम ऊंचा करेंगे, पूना के अंदर हमारे बच्चे अब्दुल कलाम बनेंगे जो पूरी दुनिया के अंदर इतिहास बनाएंगे। आतंकवादी इसलिए यहां पे आए और बम ब्लास्ट किया, हमारे बच्चे हमारे से जुदा हो गए। आतंकवादियों की हमेशा ये साजिश रही है, चाहे पूना हो, चाहे हिंदुस्तान का दिल, हिंदुस्तान की इकोनॉमिक स्टेट हो जिसको कहते हैं बॉम्बे, जो हिंदुस्तान को रोटी देता है, हिंदुस्तान को रोजगार देता है, हिंदुस्तान को हर चीज देता है, गांव गांव तक नौकरी देता है, उस बॉम्बे के ऊपर हमला करने आए आतंकवादी, उसको समाप्त करने के लिए आए आतंकवादी। कहां से? पाकिस्तान से। वोट के जरिए, एक वोट के जरिए नेता बनता है, एक वोट के जरिए आतंकवादी आए और आके कहा ताज होटल, जहां एक चाय का कप भी पीना है तो 10,000 रुपया लगेगा, वहां घुस के हमला कर दिया। पूरी दुनिया को बताने के लिए आए कि हमने हिंदुस्तान का दिल, हिंदुस्तान की इकोनॉमिक स्टेट के ऊपर हमला कर दिया। और क्या हुआ? हमारे पुलिस के जवानों ने करकरे जी, कामटे जी, ओबरे जी, एनएसजी के कमांडो अपने सीने पे गोलियां खा ली। बुलेट प्रूफ जैकेट डुप्लीकेट थी, सिर के ऊपर पहनने वाली डुप्लीकेट कैप डुप्लीकेट थी, पर टीवी में आपने देखा होगा करकरे जी को और जवानों को पता था कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली रुकेगी नहीं, मेरी छाती के अंदर जाएगी, मेरे सीने पे जाएगी। ये इतिहास है, ये पिक्चर है टेलीविजन के अंदर। पर उन जवानों ने अपनी बहनों की, सुहागों की रक्षा के लिए, इस भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए मौत का कफन बांध के आतंकवादियों के सामने चले गए, सीने पे गोलियां खाई। वो भगत सिंह का नारा देके गोलियां खाई, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बॉम्बे को क्यों बर्बाद करना चाहते थे पाकिस्तान? क्योंकि इकोनॉमिक स्टेट है। बॉम्बे पे हमला होता है तो हिंदुस्तान के गांव गांव तक हमला होता है, हिंदुस्तान के गांव गांव तक हर इंसान गरीबी में डूब जाता है। बॉम्बे के बाद, हमले के बाद, मैं एक मंदिर है राजस्थान में जिसको कहते हैं बालाजी मेहंदीपुर हनुमान जी का, मैं हर महीने उनके चरणों में सिर झुकाने जाता हूं। एक ढाबा होता है, वहां खाना खाते हैं, बड़ी भीड़ होती है, बड़े फॉरेनर आते हैं। पर हमले के बाद जब मैं वहां गया, मैंने होटल के मालिक को पूछा कि यहां भीड़ नहीं है। कहने लगा वो बॉम्बे में हमला हुआ था 26/11 का, लोग आने बंद हो गए, हमारा कारोबार समाप्त हो गया। पंजाब में एक ढाबे पे रुका, मैंने कहा भीड़ नहीं है, कहता बॉम्बे में हमला हुआ था, हमारा कारोबार समाप्त हो गया। तो आतंकवादियों ने इसलिए कोशिश की कि बॉम्बे और महाराष्ट्र को समाप्त कर दो। और जो लोग ये भाषण देते हैं कि बॉम्बे भीख मांगने जाते हो, उनको बता देना चाहता हूं, बॉम्बे हिंदुस्तान का हिस्सा है, बॉम्बे छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, बॉम्बे क्रांतिकारियों का देश है। महाराष्ट्र के हर गांव गांव के अंदर एक बात मैं आपको बच्चों कह देना चाहता हूं, पूरे देश में जाने का मौका मिलता है। मुझे देशभक्ति कहां दिखाई देती है? मुझे देशभक्ति महाराष्ट्र के गांव गांव में दिखाई देती है, मुझे देशभक्ति बॉम्बे के अंदर दिखाई देती है, मुझे देश की भक्ति और एक जिम्मेदारी को निभाने की पुलिस के अंदर जो ताकत दिखाई देती है वो महाराष्ट्र के अंदर दिखाई देती है। इतना जज्बा है देश के अंदर।
बाकी स्टेटों के अंदर धीरे 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 ये सारी चीजें समाप्त होती जा रही है। देशभक्ति क्या है? छत्रपति जी शिवाजी महाराज कौन थे? शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु से सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस जी कौन थे? कुछ पता नहीं। हमारा इतिहास, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए तो हम कहते हैं हमें नॉलेज है नहीं, कहते हैं हम बॉम्बे भीख मांगने जाते हैं, हम महाराष्ट्र भीख मांगने जाते हैं। अरे कहने से पहले ये सोच तो लो कि महाराष्ट्र का इतिहास क्या है। महाराष्ट्र का इतिहास कुर्बानियों का इतिहास है। वो क्रांति के आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? बॉम्बे से हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अगर बाला साहब ठाकरे की 100 में गलत चीजें हो सकती है, तारीफ करनी है तो करनी है, सच है तो सच है। हम राजनीतिक छोटी छोटी बातों में पड़ जाते हैं, हम वोट की राजनीति में पड़ जाते हैं, हम नेता बनने की राजनीति में पड़ जाते हैं। अरे ये तो देख लो, जिंदगी का पल का पता नहीं। हम आदमी एक दम के पल की खबर नहीं, कब किसी ने जाना है। पर अब हम ये चीज को अगर सोच लें कि मौत तो एक दिन आनी है, हमारी उम्र लंबी नहीं होती, मौत तो एक दिन आनी है, पर जितनी देर भी जिंदगी है हमने अपने भारत मां की आजादी की रक्षा करनी है, हमारी देश की संस्कृति इतिहास को बचाना है। ये हमारा सबसे पहले मकसद होना चाहिए। मुझे गर्व इस चीज का होता है, हमारा स्टूडेंट चाहे मॉडर्न हो जाता है, चाहे वो जीन पहनता है, चाहे किसी रुख में जाता है, पर मैं एक यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर